नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार। स्वागत करता हूं आपका सुबह स्टडी मटेरियल के अंदर। आज हम इसमें पढ़ेंगे डायरेक्शन यानी कि दिशा के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी मेथड बनते हैं वो हम सभी इसमें कवर करेंगे। ठीक है, आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपका डायरेक्शन। यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, एमटीएस हो, हरियाणा के एग्जाम हो, ग्राम सचिव हो, या किसी हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी का भी आप कंपटीशन एग्जाम का पेपर देंगे उसमें दिशा का प्रश्न आपका आता ही आता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्शन यानी कि दिशा की ओर। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये लीजिए, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भी कौन सी दिशा कौन सी होती है। ये लीजिए, ये आपकी पूर्व दिशा होती है, ये आपकी पश्चिम, ये उत्तर और ये आपकी दक्षिण। ठीक है, ये चार दिशा होती है मेन, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर इसके बाद में जैसे कि हम ये वाली डायरेक्शन की बात करते हैं, ये वाली इसकी बात करते हैं, तो ये वाली आपकी डायरेक्शन होती है, यानी कि ये वाला ऊपर का लेना पड़ता है आपको, उत्तर पूर्व। इधर वाली की बात करेंगे तो ये होगी आपकी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और इस तरीके से बात करेंगे तो ये आपकी होगी दक्षिण पूर्व, और इधर बात करेंगे तो ये होगी आपकी उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये आपकी 8 दिशाएं मेन होती हैं। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इसकी बात करेंगे तो ये जो आपका पोल होता है ये है आपका नॉर्थ और साउथ पोल है। इससे आप कंपैरिजन लेंगे, पहले आप लेंगे दक्षिण पूर्व, इसी प्रकार से इधर उत्तर पूर्व, इधर उत्तर पश्चिम, इधर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये आपकी मेन दिशाएं होती है। दिशा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कौन सी दिशा किस साइड में होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, देखिए। एक चूहा 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 दौड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 दौड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 12 दौड़ता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 दौड़ता है। अब चूहे का मुख किस दिशा में है। तो आप घबराइए मत, क्वेश्चन को इतना बड़ा देखकर छोड़िएगा मत। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टार्टिंग से जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे आप चलते जाइए, बस और कुछ नहीं करना। देखिए, अपने से बोला है एक चूहा 20 मीटर पूर्व चलता है, यानी कि ये आपका चूहा यहाँ है, यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया और 20 मीटर तक आपका ये चला। ठीक है, 20 आपका ये यहाँ तक चला। फिर इसके बाद में फिर क्या बोला है, दाएं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। यहाँ से दाएं ओर मुड़ा, इस साइड, ये इस साइड जा रहा था, तो यहाँ से आपका दाएं ओर मुड़ा, दाएं ओर मुड़कर आपका चला 10। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए 10 चलने के बाद में फिर क्या बोला है, दाईं ओर मुड़ता है और 9 दौड़ता है, यानी कि इसका दाईं ओर किस किस साइड हो जाएगा, इस साइड। ठीक है, यहाँ से चला, कितना चला, 9 चला। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या बोला है, 5, यानी बाईं ओर मुड़ता है और 5 दौड़ता है। बाईं ओर मुड़ा, इसका बायां कहाँ हो गया, नीचे की ओर। ठीक है, 5 दौड़ लिया। फिर इसके बाद क्या है, बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर दौड़ता है। फिर इसका बायां कौन सा हो गया, इसका बायां हो गया आपका ये वाला, इस साइड चलेगा। कितना चल रहा था, इस साइड आपका चल रहा है 12 मीटर। ठीक है, यानी कि 12 दौड़ता है। फिर अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 दौड़ता है, अंत में बाईं ओर मुड़ेगा ऊपर की ओर, यानी कि और 6 दौड़ेगा। आपसे पूछा है यहाँ से चूहा चलना आरंभ किया था उसने पूर्व की ओर मुख से, तो अब पूछ रहा है आपसे अब चूहा मुख किस दिशा में है, यानी कि चूहे का मुख किस दिशा में है। तो ये ऊपर वाली दिशा आपकी कौन सी होती है, उत्तर। ठीक है, मैंने बताया था ना, पूर्व पश्चिम, ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण। तो ऊपर वाली आपकी दिशा कौन सी होगी, इस साइड इसका मुख है, तो ये आपकी दिशा हो गई उत्तर। ऑप्शन नंबर ये आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, जो जो आपको बोला गया है एक बार में ही क्वेश्चन को बना लीजिए। ठीक है, दोबारा करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर था, यानी कि शोभा का मुख कहाँ था, पूर्व दिशा की ओर। सीधा चलते हैं यहाँ से करते हुए। ठीक है, ये आपकी शोभा हो गई, शोभा का मुख कहाँ था, पूर्व दिशा की ओर। वह 20 मीटर चलती है, यहाँ से वो 20 मीटर चली। ठीक है, यहाँ से वो चलना सारा प्रारंभ किया और 20 मीटर चली। फिर बोला है बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, यहाँ से उसने बाईं ओर मुड़ी और 15 मीटर चली। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद में फिर क्या बोला है, 15 मीटर चलती है, फिर दाएं ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ी, ये दायां हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से आपके 25 मीटर चली। फिर इसके बाद क्या बोला है कि भाई दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, दाईं ओर यानी कि नीचे की तरफ चली और 15 मीटर
चल लिया, ठीक है। फिर आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। आपका प्रारंभ बिंदु ये था, तो अब यहाँ पर है, ये कितनी दूरी पर है, 20 आपकी ये हो गई और 25 आपकी ये हो गई, यानी कि 20 ये थी, 25 ये थी, तो 20 और 25 कितना हो गया, 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 45 मीटर, ठीक है। 45 मीटर हो गया, ठीक है। हमने ये आपको पूरा 25 क्यों लिया, क्योंकि इधर भी 15 था, इधर भी 15 था, ये 25 है तो ये भी आपके सामने वाली भी 25 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से किया मैंने क्वेश्चन को, ठीक है। ये दाएं बाएं आप खुद को देख लेना, जैसे कि आप यहाँ खड़े हैं, आपका इस साइड मुख है, तो आपका दायां कहाँ होगा और बायां कहाँ होगा, यानी कि राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, यानी कि राइट नीचे की ओर, लेफ्ट ऊपर की ओर। जैसा जैसा बोले वैसा वैसा आप चलते जाइए, बस आपका आंसर, और आपसे जो पूछा है वो आप उसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। जतिन अपने घर से निकलकर जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि 12 किलोमीटर जतिन किधर चला, उत्तर की ओर चला। उत्तर किस साइड है आपका, ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना उसने प्रारंभ किया और कहाँ चला, ऊपर की ओर, 12 मीटर चला, ठीक है। 12 मीटर ये यहाँ से चला। फिर इसके बाद क्या बोला है, दाएं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं ओर मुड़ा और 12 मीटर चला, ठीक है। ये चलने के बाद में फिर इसके बाद क्या बोला, फिर बाईं ओर मुड़ता है, सॉरी ये पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर और चलता है, ठीक है। पुनः इससे दाईं ओर मुड़ेगा और 12 मीटर चलेगा, दाईं ओर मुड़ा इस प्रकार से और ये 12 मीटर चल गया, ठीक है। यानी कि ये इक्वल हो गया, यानी कि 12/12 बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से आगे कैसे जाएगा, यहाँ से आगे आप देखना कैसे जाएगा। फिर बोला फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर चला, यहाँ से 5 चल गया। फिर उस अपने घर से कितनी दूरी है, पूछा क्या है, अपने घर से कितनी दूरी है और किस दिशा में है। यहाँ से इसकी कितनी दूरी हो गई, देखिए 12 ये हो गया आपका और 5 ये हो गया, 12 और 5 कितने हो गए, यानी कि 17 किलोमीटर तो इसकी दूरी हो गई, ठीक है। हम बताएंगे भाई 17 किलोमीटर तो ये चला है यहाँ से, ठीक है। और दिशा पूछी है, अब ये दिशा बताइए किस तरफ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, तो 17 किलोमीटर पूर्व आपका आंसर हो गया, ठीक है। 17 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, जो आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। 17 किलोमीटर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस प्रकार से और आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका टाइप चल रहे हैं, जैसे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने उठाए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए, दीपक पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। दीपक है वो पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलता है। उसने क्या किया, पूर्व की ओर उसने चलना आरंभ किया और 75 मीटर चला, ठीक है। यानी कि वो यहाँ से उसने चलना आरंभ किया और कितना चला, 75 मीटर चला, ठीक है। यहाँ से उसने चलना आरंभ किया था और 75 मीटर चला। 75 मीटर चलने के बाद में फिर क्या बोला गया है, फिर बोला है बाद में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा और 25 मीटर चलेगा, यानी कि ऊपर तक की तरफ हो गया बायां और 25 मीटर चला। फिर उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। फिर यहाँ से पुनः बाईं ओर मुड़ेगा और कहाँ कितना चलेगा, 40 मीटर चल गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है, 25 मीटर, यानी कि नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। नीचे की ओर आ रहा है कितना, 25 मीटर, 25 ही आ रहा है ना, हाँ 25 ही आ रहा है, यानी कि ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा 25 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये वाला भी 25 था तो ये वाला भी आपका 25 होगा। अब पूछा क्या है आपसे कि भाई वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। आपका प्रारंभ बिंदु यहाँ है तो वो कितनी दूरी पर है, अब बताइए भाई वो कितनी दूरी पर है आपका। यानी कि आपका 75 था, 75 में से ये 40 घटा दीजिए, इतनी दूरी पर ही आ जाएगा। क्योंकि ये इतनी डिस्टेंस इसने कवर की तो ये वाली डिस्टेंस अपने को निकालनी है। तो ये 75 टोटल है, 75 में से आप 40 घटा दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35 मीटर, ठीक है। जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका 35 राइट आंसर है, ठीक है। समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको ये 40 दिया हुआ है और ये टोटल आपका 75 है, तो 75 में से 40 देंगे तो ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा ना, जो कि उसने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी तय की है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और देखिए, समझिए किस प्रकार से क्या बोल रहा है। मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ। मैं दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ा हूँ, ठीक है भाई। मैं जैसे कि मान लेता हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ और दक्षिण दिशा की ओर मैंने मुँह कर रखा है, यानी कि मेरा मुख है वो नीचे की ओर है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। एक मिनट, ये लीजिए,
मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा मुख नीचे की ओर है, ठीक है, इधर है मेरा मुख। फिर आगे क्या बोला है, दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। मेरा मुख इधर है, फिर मेरा मुख इधर है, तो मेरा दायां कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो वो दाईं ओर चला कितना, 20 मीटर, ठीक है, इस साइड हो गया आपका दायां, और चला कितना है, 20 मीटर। फिर पुनः दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर यहाँ से पुनः दाईं ओर मुड़ेगा, दायां मुँह हो गया ऊपर की तरफ, यहाँ से हो गया आपका 10 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, फिर इधर चलेगा 10 मीटर, ठीक है। फिर क्या बोला है, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। इसके बाद कहाँ कितने दाएं ओर मुड़ा, यानी कि ऊपर की ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर इसके बाद क्या बोला है, अंत में दाएं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। अंत में यानी कि दायां इस साइड हो गया, तो ये कितना चल रहा है, 60 मीटर चल रहा है, ठीक है। आपका ये कितना चल रहा है, 60 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या बोला है, प्रारंभ बिंदु से वे अब किस दिशा में है। अपना ये बिंदु था, अब बताइए वो कौन सी दिशा में है, ठीक है। देखिए आपका ये प्रारंभ बिंदु था, अपने को बताना है कि अब ये कौन सी दिशा में है। तो इसके और इसके बीच में ये आ रहा है, तो ये कौन सी दिशा हो गई आपकी, बताइए कौन सी दिशा हो गई, उत्तरीय था पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व आपकी दिशा हो गई, ठीक है। कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व, जो कि आपका राइट आंसर हो गया उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मैंने निकाला। मैंने दिशा आपको पहले बता दी थी, उस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन अब अपने आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। रमाकांत यहाँ पे, यानी मान लेते हैं रमाकांत यहाँ है, और ये उत्तर की ओर, ऊपर हो गया ना उत्तर, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलकर फिर बाईं ओर मुड़ता है। आपका इसका बायां कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है, इस साइड मुड़ा। फिर क्या बोला है, अंत में वह 1 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वो कहाँ मुड़ गया, बाईं ओर, यानी कि ऊपर की ओर। इसका बायां क्या हो गया, ऊपर, ठीक है। फिर अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर ऐसे चल के फिर बाएं मुड़ गया वो, इस प्रकार से, ठीक है। पहले वो चल रहा था, उत्तर की ओर चलना उसने आरंभ किया, ठीक है। फिर कुछ दूर चलकर उसने बाएं दाएं ओर मुड़ा, दाएं ओर मुड़कर फिर कुछ दूर चलकर, दाएं ओर मुड़ने के बाद फिर कुछ दूर चला, इस प्रकार से चलकर बाएं ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलकर बाएं ओर मुड़ गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वो पुनः बाएं मुड़ गया। तो ये वाली आपको बतानी है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, कौन सी दिशा है ये आपकी, बताइए अब कौन सी दिशा है। मैंने क्या बताया था, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो कौन सा बताया था मैं आपको, ये कौन सी दिशा हो गई आपकी, पश्चिम दिशा हो गई। इस साइड कौन सी दिशा है आपकी, पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला है, राम का मुंह दक्षिण की ओर है। हमें क्या बोला है, राम का जो मुख है ना वो किस साइड है, दक्षिण की ओर है। देख जैसे कि राम आपका यहाँ है, ठीक है, राम आपका यहाँ है, राम का मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि नीचे की ओर है इसका मुख, ठीक है। लीजिए देखो, राम आपका यहाँ मानते हैं, फिर नीचे स्पेस नहीं है, ठीक है। राम आपका यहाँ है, इसका मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है भाई। फिर बोला है रमेश, ये आपका राम है, रमेश उसकी तरफ आता है, ये आपका रमेश है, ठीक है, ये आपका रमेश है, ये इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला है, रमेश इसकी तरफ आता है, रुकता है और फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। रुक कर फिर कहाँ मुड़ जाता है, दाहिनी ओर, इस साइड मुड़ गया ये। देखता है कि उमेश उसके सामने उसकी तरफ मुँह करके खड़ा है। तो उमेश कहाँ है आपका, उमेश यहाँ है, इसके सामने मुँह करके खड़ा है, ये आपका है उमेश। फिर क्या बोला है, उमेश का मुख किस दिशा में है। अब बताइए उमेश का मुख किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है आपकी, उत्तर, कौन सी दिशा है आपकी, ये पश्चिम दिशा हो गई आपकी, पूर्व पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर रखा था बस, और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को समझने की वो है आपका, बस बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत से क्वेश्चन लिए आज मैंने, आपका कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सरोज, सरोज पश्चिम और सीधे चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। ये आपकी हो गई सरोज, ये सीधे चलना प्रारंभ करती है और कुछ दूर चलकर बाएं ओर मुड़ती है, यानी कि सीधा चलना प्रारंभ किया इसने पश्चिम की ओर, और फिर कुछ दूर चलकर बाएं ओर मुड़ जाती है, यानी कि नीचे की ओर। इसका बायां कहाँ हो गया, नीचे की ओर मुड़ जाती है।
पुनः तथा कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि थोड़ी दूर चलने के बाद में फिर वो बाईं ओर मुड़ जाती है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? तो अब उसका मुख किस दिशा में है बताइए। इसका मुख कौन सी दिशा में है? अब पूर्व दिशा में हो गया, ये वाली दिशा आपकी पूर्व है, ये पूर्व, इधर ये वाला पश्चिम। ठीक है, ऐसे आप ये बना के देख लीजिएगा, जैसे ये आप बना के देख लीजिएगा कौन सी दिशा किधर है। तो ये वाली दिशा आपकी होती है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए ये लीजिए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप लैंग्वेज पे मत जाइएगा, ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ते जाइए और जैसे जैसे बोला है वैसे सोल्व करते जाइए। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या बोला है क्वेश्चंस के अंदर? पढ़ते हैं। रमन बिंदु P से आरंभ करके दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है, P से आरंभ करके Q पर रुक जाता है। बिंदु P चलता है और Q पर रुक जाता है, यानी कि यहाँ है आपका P, आरंभ करके दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर चल रहा है। ठीक है, फिर बिंदु Q पर रुक जाता है, ये आपका बिंदु Q पर रुक गया। अब वह दाईं ओर मुड़ता है। फिर यहाँ से वो क्या करता है? दाईं ओर मुड़ता है, इस प्रकार से। ठीक है, दाईं ओर मुड़ने के बाद में फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर ये इसके बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और S पर रुक जाता है, यानी बिंदु R पर रुक जाता है, R पर रुक रहा है। ठीक है, बिंदु R पर रुक रहा है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। बिंदु R पर रुक गया, फिर क्या बोला है? अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु S पर रुकता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ेगा, यहाँ से ऐसे बाईं ओर मुड़ा और S पर रुक गया। ठीक है, ये आपका S पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में S पर रुक गया। यदि वह मुड़ने से पहले प्रत्येक बार 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि मुड़ने से पहले, यानी कि हर बार वो 5-5 किलोमीटर चलता आ रहा है। ठीक है, तो बिंदु S से बिंदु Q तक पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना पड़ा? यानी कि बिंदु S से Q तक पहुंचने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ Q तक जाने के लिए इसको कितना समय, कौन सी दिशा में चलना पड़ा? तो ये कौन सी दिशा हो गई आपकी? ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा था कि S है ना, वो Q की तरफ जा रहा है, तो Q की तरफ जाने के लिए, Q के पास जाने के लिए वो कौन सी दिशा में जाएगा? उत्तर दिशा में जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा था S और Q का डिस्टेंस कितनी है, तो आप डिस्टेंस क्या बताते? 5, क्योंकि ये सभी 5-5 हैं, तो ये भी एक मुड़ने के बाद में 5। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कुछ भी पूछे आप डायग्राम इस प्रकार से जैसे जैसे बोला है वैसे बनाइए, और आपसे कुछ भी पूछ लीजिए उसका रिलेशन आप बता दीजिए कि भाई कौन सी दिशा है, कितनी डिस्टेंस है, जो पूछे वो आप बता दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस आपको ये लॉजिकल समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सी दिशा कौन सी होती है, और लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, यानी कि दायां क्या होता है और बायां क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और समझिए। रवि को विश्वविद्यालय जाना है, यानी कि रवि को स्कूल के अंदर जाना है रवि को। ठीक है, वह अपने घर जो पूर्व में है वहाँ से शुरुआत करता है, यानी कि ये उसका घर है। ठीक है, यहाँ से ये पूर्व में है उसका घर और यहाँ से वो शुरुआत करता है, यानी कि यहाँ से ऐसे चलता है। फिर क्रॉसिंग तक पहुँचता है, यानी कि क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि भाई रास्ते फट रहे हैं क्रॉसिंग के अंदर, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके 4 रास्ते हैं, क्रॉसिंग है पूरी चारों के चारों। फिर बोलता है उसके बाएं छोर पर थिएटर है, तो इसके बाएं छोर पर, यानी कि ये इधर इधर चल रहा है, तो ये इसके बाएं छोर पर इधर तो हो गया थिएटर। ठीक है, और ठीक सामने हॉस्पिटल है, इसके ठीक सामने क्या है? हॉस्पिटल है। तो पूछा है विश्वविद्यालय किस दिशा में है? इधर तो थिएटर है, इधर नहीं जाएगा, इधर हॉस्पिटल है, इधर भी नहीं जाएगा, तो ये आपकी दिशा बच गई, और इधर ही आपका स्कूल है। यानी कि विश्वविद्यालय किस दिशा में है? तो इस दिशा में विश्वविद्यालय है, यानी कि ये आपकी कौन सी दिशा हो गई? ऊपर वाली कौन सी दिशा होती है? उत्तर, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए। क्रॉसिंग का मतलब होता है यानी कि ऐसे इस प्रकार से चौराहा, यानी कि चारों रास्ते फट रहे हैं, और इधर से वो आ रहा था, इसके बाएं तरफ थिएटर, यानी कि इसके बाएं तरफ थिएटर था और इसके सामने हॉस्पिटल है, तो इसके दाएं ओर, यानी कि ये वाली जो आपकी बच गई, इधर स्कूल है और इधर आपका घर था ही पूर्व की ओर, तो ये आपका कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो गया आपका? उत्तर, यानी कि ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
और इन क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके एक बार आप इनको सोल्व करके देखिएगा। क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएं और अच्छा आपका आंसर निकालिएगा। पहले इसका आंसर आपका देखिएगा, फिर जो मैं करवा रहा हूँ उस हिसाब से देखिएगा, फिर आपका समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा आंसर क्यों गलत हुआ या सही है या गलत है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन क्या बोला गया है आगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, बोला गया है अनुज इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसकी पीठ सूर्य की ओर है। ठीक है, अनुज इस प्रकार से चलना प्रारंभ करता है कि उसकी पीठ सूर्य की ओर है। उसकी पीठ सूर्य की ओर है, जैसे कि ये कोई बंदा है, इसकी पीठ इस साइड है तो ये इधर चलेगा ना। इसके पीछे का बैक इस साइड है तो इसके सामने कौन सा होगा, ये, यानी कि इस साइड चलेगा। तो इस प्रकार से ही बोला गया है आपको कि यदि अनुज चलना प्रारंभ करता है तो उसकी पीठ सूर्य की ओर है, तो यानी कि वो पश्चिम की ओर जाएगा। ठीक है, तो वो किधर जाएगा, पश्चिम की ओर। कुछ समय बाद वह बाएं मुड़ता है, इस तरीके से चल रहा है। फिर वो कुछ समय बाद बाएं मुड़ता है, यानी कि नीचे की ओर मुड़ता है। ठीक है, नीचे की ओर मुड़ने के बाद में फिर बोला है अब दाईं ओर मुड़ता है, फिर इसके ये दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर बोला है पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर ये नीचे की ओर बाईं ओर मुड़ गया। अब किस दिशा में की ओर है, अब ये कौन सी दिशा की ओर है, ये आप ये से नहीं देखेंगे। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि नीचे की ओर जा रहा है। तो नीचे कौन सी दिशा हो गई आपकी, दक्षिण। अब देखेगा अब देखिएगा, इसमें इस ऑप्शन में भी दक्षिण नहीं है, इस ऑप्शन में भी दक्षिण नहीं है। ठीक है, इसमें दक्षिण है और इसमें दक्षिण है। ठीक है, अब देखिए आपको ये कंफ्यूज करके दे रखा है ऑप्शन, जिससे कि आप रिलेटेड नहीं करवा सकें। ठीक है, तो ये आपकी इस दिशा हो गई, एक दिशा तो आपकी निकल गई, यानी कि दक्षिण दिशा में जा रहा है। दूसरी किस प्रकार से निकालेंगे, इस पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट के आधार पर आप देखेंगे कि भाई ये कौन सी दिशा है, ये आपकी कौन सी दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, यानी कि ये पश्चिम की ओर है। यहाँ इस पॉइंट से ये देखें तो आप ये पश्चिम की ओर है। ठीक है, और ये जा रहा है दक्षिण की ओर। आपको ये लग रहा है कि साइड, इस पॉइंट से अगर जहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया था, इस पॉइंट से देखें तो ये कौन सी दिशा हो गई आपकी, इधर वाली आपकी कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम। ठीक है, तो ये पश्चिम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये अभी आपका कट जाएगा। उत्तर तो ऊपर की साइड हो गया ना, तो इस साइड ऊपर की साइड होती तो हम मानते, क्योंकि ये नीचे की साइड है इसलिए हमने लिया दक्षिण और पश्चिम, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे। ठीक है, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अच्छी वीडियो है भाई, आपको काम आएगी। एक ही कॉन्सेप्ट में आपका डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा जैसा बोले वैसा वैसा पढ़ते जाइए बस, और कुछ नहीं है। यानी कि ये आपकी प्रेरणा है, इसको स्कूल जाना है, वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर चलती है। यानी कि ये प्रेरणा है आपकी, इसको स्कूल जाना है, तो ये अपने घर से चलकर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, उत्तर की ओर चलने के बाद में फिर क्या बोलती है, और बाएं ओर मुड़कर फिर दाएं मुड़ती है। यानी कि पहले बाएं मुड़ेगी फिर दाएं मुड़ेगी, यानी पहले ये बाएं मुड़ी और फिर कहाँ मुड़ेगी, दाएं मुड़ेगी, यानी कि ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, ठीक है, दाएं मुड़ी फिर कहाँ मुड़ी, बाएं मुड़ी। फिर इसके बाद में आगे क्या बोला है, अंत में बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंचती है। अंत में बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंचती है, यानी कि इधर बाईं ओर मुड़ी और स्कूल पहुंच जाती है, ये इसका स्कूल है। तो उसके घर के सापेक्षिक स्कूल किस दिशा में स्थित है। तो अब ये कौन सी दिशा हो गई आपके स्कूल की, अब बताइए भाई ये कौन सी दिशा बनेगी आपकी, यानी कि ये आपका इस दिशा में आ रही है, ये आपका स्कूल है। तो अब ये बताइए कि भाई आपकी कौन सी दिशा बनेगी। ठीक है, देखिए अब ये कौन सी दिशा बन रही है आपकी, ये आ गई आपकी पूर्व, ये उत्तर, यानी कि ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में इसका स्कूल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, उत्तर पूर्व। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, रसिक 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। वाह, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देख क्वेश्चन को इसमें देखिएगा क्या बोला है क्या नहीं। ठीक है, यहाँ से मैं मानता हूँ रसिक 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि उत्तर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, रसिक 20 मीटर ऊपर की ओर गया। फिर इसके बाद में क्या बोला गया है, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और कितना चलेगा, 30 मीटर चलेगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, 35 मीटर
फिर वह दाएं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है, यानी कि दाएं ओर मुड़ा ऊपर की ओर और कितना चल गया, 35 मीटर चल गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया है अपने को, फिर बोला है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वो यहाँ इधर से बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। ठीक है, फिर क्या बोला है, और दोबारा बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। इधर से ये दोबारा बाईं मुड़ेगा और ये 15 मीटर चलेगा। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, आपसे पूछा है। पहले तो आप दूरी निकाल लीजिए, कौन सी है, कितनी दूरी पर है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। ये आपका टोटल है, आपका ये 30, इधर है 15, तो ये आपका कितना बच जाएगा, 15। ठीक है, ये समझ गए होंगे, 30 में से 15 गए तो ये इतनी वाली डिस्टेंस आपकी 15 हो गई और ये इतनी वाली आपकी 15 हो गई। ठीक है, इतना समझ गए। फिर देखिए ये आपकी डिस्टेंस कितनी बता रहा है, 15, ये आपका पॉइंट है। ये टोटल 35 था, 35 में से ये 15 घटाओगे तो ये वाली नीचे वाली जो आपकी बच जाएगी, ये कितनी बच जाएगी, 20। ठीक है, ये वाली आपकी कितनी बच गई, 20। इधर से ये आपकी आ गई थी आपकी 15। अब देखिए, अब निकाल लीजिए भाई कितनी डिस्टेंस बन रही है। अपने को डिस्टेंस कौन सी पूछी थी, अपने से डिस्टेंस पूछी है ये वाली डिस्टेंस पूछी है अपने से, और ये वाली, यानी कि ये डिस्टेंस अपने से पूछी है कि ये कितनी दूरी पर है। तो किस प्रकार से निकाला हमने, 20, 15 और ये वाली आप निकाल सकते हैं। 20, 15 यानी कि 20 का स्क्वायर आपका 400, 15 का स्क्वायर आपका 225। तो ये दोनों को जोड़ने पर ये कितना आ गया, 625। 625 का अंडर रूट कितना होता है, 25, यानी कि ये आपकी आ गई 25। ठीक है, ये 25 है, ये 20 है, तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 20 और 25 यानी कि 45। ठीक है, यानी कि 45 मीटर जो आपकी डिस्टेंस है वो इतनी दूरी पर है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से वो इतनी दूरी पर है, यानी कि 45 मीटर की दूरी पर है। फिर आपको बोला है दिशा भी बताइए भाई कौन सी है। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो अब दिशा बता दीजिए भाई कौन सी है। ठीक है, यानी कि 45 मीटर हो गया आपका। और अब देखिए ये कौन सी दिशा के अंदर है, यहाँ से ये कौन सी दिशा के अंदर है, ये कौन सी दिशा हो गई आपकी, पूर्व दिशा हो गई। कैसे हो गई, देखो इसको रिलेट करेंगे तो ये इस साइड है, तो ये इस साइड कौन सी दिशा होती है, पूर्व, तो ये इस साइड ही तो है। ठीक है, तो पूर्व दिशा हो गई, यानी कि 45 मीटर पूर्व। ठीक है, आप 45 मीटर निकाल के सीधा टिक कर दीजिए, बस आपको दिशा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम की बचत करनी है तो आप ऐसे निकालिए जैसे कि आपने ये एक निकाल दिया, जैसे कि आपने दूरी निकाल दी, तो 45 मीटर इसी ऑप्शन के अंदर था और किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए 45 मीटर पूर्व। ठीक है, जो कि आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस प्रकार से कौन सा टाइप है। देखिए जैसे कि आपको डिग्री में पूछ लिया जाता है कि भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो बताइए कौन सी दिशा है, तो वो वैसे क्वेश्चन भी आपके अंदर देखने को मिले हैं, यानी कि पेपर के अंदर भी क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते जाइए बस। मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। ठीक है, मैंने पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा मुख इधर है। ठीक है, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मुड़ता हूँ, यानी कि घड़ी की दिशा कैसे चलती है, घड़ी आपको पता होना चाहिए घड़ी किस प्रकार से चलती है, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। देखिए घड़ी आपकी इस प्रकार से चलती है, ये होता है आपका क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। और आप इसे उल्टी डायरेक्शन में देखेंगे तो यानी कि ये इस प्रकार से देखेंगे तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा, तो घड़ी इस प्रकार से चलती है। ठीक है, घड़ी इस प्रकार से चलती है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस प्रकार से क्या बोला गया है। बोला है घड़ी की दिशा 100 डिग्री मुड़ता है, यानी कि घड़ी की दिशा, घड़ी इस प्रकार से चल रही है तो ये 100 डिग्री मुड़ेगा, यानी कि ये 90 हो गया आपका, तो ये यहाँ से कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, इस साइड यहाँ पर आ गया ये। फिर बोला है कि घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री मुड़ता है। अब क्या बोला है, घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री मुड़ता है, यानी कि ये आपका 45 था तो ये वाला भी 45 हो गया, यानी कि टोटल 180 हो गया। 100 डिस्टेंस इसने इधर से ये कवर कर ली। ठीक है, 100 डिस्टेंस इसने ये कवर कर ली, तो ये यहाँ से कहा जाएगा कि ये टोटल हो जाए आपका, ये टोटल हो गया यानी कि 145 डिग्री। यहाँ से कहा जाएगा कौन कि 100 ये हो गया तो 45 डिग्री और ले लीजिए इधर। ठीक है, यानी कि ये 90 होता है तो ये 45, तो ये 45,
तो ठीक है, 100 डिग्री तो इधर हो ही गया था, तो 45 डिग्री और ले लीजिए, यानी कि 145 डिग्री आपका इस साइड आ गया। तो अब पूछा है कि अब मेरा मुख किस दिशा में है, तो अब ये उसका मुख किस दिशा में है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी, उत्तर पूर्व, यानी कि ये आपकी उत्तर होती है, ये पूर्व दिशा होती है, तो ये बीच वाली कौन सी दिशा होगी आपकी, उत्तर पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर है, उत्तर पूर्व। ठीक है, समझ गए किस प्रकार से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे ही बोल रहे वैसे उसको घुमा दीजिए बस। एंटी क्लॉकवाइज बोला है अपने को, पहले बोला था भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन 100 डिग्री, फिर बोला था एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री। ठीक है, पहले घड़ी की दिशा में आए 100 डिग्री, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में चल गए, वापसी चले गए 145 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक। फिर हमने देखा कि भैया कौन सी दिशा में पूछा था अपने, कौन सी दिशा में है, ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, इसके बीच में कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये लीजिए, क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को और ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए बोला है एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। एक व्यक्ति का मुख कहाँ है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। अब बताइए भाई उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, जैसे कि ये हूँ मैं, आदमी है कोई, एक व्यक्ति है। ठीक है, ये हमने मान लिया कोई व्यक्ति है, तो इसका मुख कौन सी दिशा के अंदर है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है। उत्तर पश्चिम दिशा आप कौन सी होती है, आप बताइए, ऊपर वाली उत्तर, ये पश्चिम, तो इस दोनों के बीच में कौन सी दिशा होती है, उत्तर पश्चिम, यानी कि ये इस दिशा के अंदर इसका मुख है। ठीक है, ये इस तरह देख रहा है। फिर बोल रहा है वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। घड़ी किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है घड़ी, तो वो कितना चल रहा है, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री इसका कंप्लीटली ऐसे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री चल रहा है। फिर इसके बाद बोला है फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, यानी कि ये पूरा टोटल हो गया 180 डिग्री। तो ये यहाँ था, तो ये इस प्रकार से घड़ी की विपरीत दिशा में आ गए, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, इतना आने के बाद में फिर क्या बोला था, फिर दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। फिर यानी कि इसी दिशा में जा रहा है, कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ये इस प्रकार से आ गया 90 डिग्री इसी ही दिशा में। ठीक है, आपने बोला था इसी दिशा में, तो अब उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो ये इधर है। तो ये आपका फिर वो बना लीजिए यहाँ पर, जिससे कि आपको ना ही याद नहीं है तो आप ये बना के देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपकी पूर्व होती है, ये आपकी दक्षिण होती है, तो इसके बीच में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्व। ये वाली कौन सी दिशा होती है आपकी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका राइट आंसर है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि डिग्री के रेडियन के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको उस क्वेश्चन को करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, विपरीत दिशा में, इस प्रकार से बोल दे आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे उन क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपका। ठीक है, पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, 4 बंदे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, जिसमें पी आर एक पार्टनर है, यानी कि पी आर दोनों दोस्त हैं। ठीक है, एस और क्यू दोनों दोस्त हैं, यानी कि दोनों पार्टनर है। पी आर दोनों साथी हैं और एस क्यू ये भी दोनों साथी हैं। फिर बोला है एस आर के बाईं ओर बैठा है, जैसे कि मैं बनाता हूँ कैरम बोर्ड आपका, ये हो गया आपका कैरम बोर्ड। सभी कैरम बोर्ड के इस साइड देखेंगे, यानी कि अंदर की ओर ही देखेंगे ना। ठीक है, अब फिर देखिए बोला है एस आर के दाईं ओर है, एस है वो आर के दाईं ओर है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। एस है, यानी कि मैं मानता हूँ एस है वो आर के दाईं ओर है, ये आपका आर हो गया, आर के दाईं ओर एस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आर, आर के दाईं ओर एस है, तो एस किधर देख रहा है, पश्चिम की ओर देख रहा है, तो यानी कि इधर देख रहा है एस, ये आपका पश्चिम हो गया, यानी कि इधर पूर्व होता है, तो इसके सामने कौन सा हो गया, पश्चिम की ओर देख रहा है। तो क्यू का मुख कौन सा होगा, मैंने क्या बताया था, पी और आर दोनों साथी हैं, तो पी इधर होगा आपका, आर इधर होगा। ठीक है, पी और आर साथी होंगे, यानी कि आमने सामने वाले साथी होते हैं कैरम बोर्ड में। एक्स एस और क्यू आपके साथी हैं, यानी क्यू और एस आपके साथी हैं। बोला है क्यू का मुख किस साइड है, तो अपने से पूछा है भाई क्यू का मुख किस साइड है, ये इधर आपका, इसका पश्चिम है, तो इधर इसका कौन सा हो गया, पूर्व, जो कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए, जैसे कि इस साइड इसका दिशा पश्चिम की ओर है मुख, तो इसका पूर्व की ओर होगा। ठीक है, पी और आर का हम बता नहीं सकते। अगर आपसे बोलता कि भाई पी दक्षिण दिशा की ओर मुख है, तो हम बताते कि भाई आर उत्तर दिशा की ओर मुख है। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, देख लीजिएगा इसको अच्छे से, इसमें कैरम बोर्ड दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ठीक है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ आपका डायरेक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में कवर करवा दिया है। ठीक है, इसी प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे, इसलिए मैंने उठाए हैं। अच्छे क्वेश्चन है भाई, सभी मेथड के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर ले लिए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डायरेक्शन का, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाता है भाई। ठीक है, वीडियो को सब लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, अपना चैनल है शुभ स्टडी मटेरियल। ठीक है दोस्तों, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।